जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल का बेसिक सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है उसको कैसे बनाएं, और कोई भी संख्या यदि दशमलव में दिया रहे तो उसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर टाइम मिला तो और आज सीख पाएंगे कि कितना कोई भी संख्या में जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और इसी तरह कितना गुणा किया जाए या कितना भाग किया जाए कि उसका पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज से। सबसे पहले कि कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है उसका यदि हमें वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये सीखने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल उसका प्रतीक इस प्रकार से होता है। ये ऐसे जहां भी लिखा रहे तो उसको समझिए कि वो वर्गमूल लिखा हुआ है। एक दूसरा तरीका भी लिखने का है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है और ब्रैकेट में इसका पावर 1/2 कर दिया, इसका मतलब है कि अंदर जो संख्या दिया हुआ है इसका भी वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना है? या तो क्वेश्चन में लिख देगा वर्गमूल, या नहीं लिखा तो ये सिंबल यूज करेगा, ये प्रतीक यूज करेगा। अगर ये प्रतीक यूज नहीं किया तो एक तीसरा होता है तरीका लिखने का, वो इस तरह से लिखेगा। ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके पावर, उसका जो पावर है 1/2 लिखा है। इसका मतलब है कि जो संख्या अंदर में दिया हुआ है उसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर 10 का वर्गमूल निकालना हो तो या तो लिखा रहेगा कि 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक तरीका ये है लिखने का। या एक तरीका लिखने का है कि √10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हुआ कि 10 का वर्गमूल निकालना है। या एक तरीका ऐसे लिखा रहेगा 10 का पावर 1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तीनों एक ही क्वेश्चन है, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक। कहीं पे ये भाषा यूज करेगा, कहीं पे ऐसा सिंबल यूज करेगा, और कहीं पे ऐसा सिंबल यूज करेगा। तो जहां भी इस तीनों में से कुछ लिखा रहे तो हमें समझ जाना है कि हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो 10 का ही हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जिसके इकाई स्थान पे विषम संख्या में शून्य रहे, यहाँ पे एक शून्य है, तो हम समझ रहे हैं कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल तो नहीं निकल सकता। ठीक है। तो इसका वर्गमूल होगा क्या? हम लोग क्या नियम सीखे थे कि जिसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में 0 रहे उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। इसके अलावे जो संख्या है वो अगर रहे इकाई स्थान पे तो उसका वर्गमूल निकल सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पक्का निकलेगा ही, लेकिन निकल सकता है, चांस है निकलने का। लेकिन जिसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में शून्य, 1 शून्य, 3 शून्य, 5 शून्य, विषम संख्या में शून्य रहे, उसका तो कंफर्म हो गया कि नहीं निकलेगा। तो बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन दे दिया 4, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो सिर्फ आप इकाई स्थान पे देख लीजिए, इस 5 में से कोई भी एक है तो हम बोलेंगे उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसके अलावे जो संख्या बचा वो रहेगा तो निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। जैसे 6, तो अगर 6 है 3 पे तो हम बोलेंगे इसका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन 6 है 2 पे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। मतलब इस 5 के अलावे कोई संख्या है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उसका वर्गमूल निकलेगा ही, लेकिन उसका वर्गमूल निकलने का चांस है। ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि इस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसका हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे 10 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम 10 लिखे, उसके बाद हम बताए थे कि एक लाइन, 2 लाइन खींचते हैं और जिसका वर्गमूल निकालना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं। तो हम इसका पेयरिंग किए, चूंकि ये 2 ही अंक का है तो हम पेयरिंग कर दिए। पेयरिंग करने के बाद जो पहला जोड़ा आया इसमें हम क्या चीज से भाग दें कि ये या तो उसके बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यदि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। तो इसको डबल करने पे 0,4 जो कि 10 से छोटा है। तो और बड़ा एक संख्या लेके देखते हैं, 3 को 3 से करते हैं तो 9 आता है।
तो ये भी इससे छोटा है। और इससे बड़ा एक संख्या लेते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आया। तो 16 जो संख्या है वो 10 से बड़ा है, मतलब ये तो नहीं लगा सकते, ये हमें लगाना है। सबसे पहले हम 3 से लगाए, 3 गुने 3 9 आया, 10 में से 9 गया तो 1। और हम क्या बताए थे कल, जिस संख्या से हम लगाते हैं उसको ऐड भी करते हैं, तो यहाँ पे हम कर दिए ऐड। अब देखिए यहाँ के बाद तो मुझे पता नहीं है कि अब क्या करना चाहिए। तो जैसे कि हम बताए थे कल 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 तो हम जो भी सिखाए उसमें जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा था उसी को सिखाए थे। लेकिन अब हमको इसका डेसिमल में चाहिए कि अगर नहीं कट रहा है, शेष बच रहा है, कोई बात नहीं, हमको दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान तक हमें वर्गमूल चाहिए। तो भाग में क्या करते हैं, ये भाग देखिए, भाग में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम भाग लगाते जाते हैं, जब शेषफल बच जाता है, नहीं लगता है, तो क्या करते हैं, अपने मन से एक यहाँ दशमलव देते हैं और यहाँ पर एक 0 बिठाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोसेस आगे शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ भी अब नहीं लग रहा है, तो हमें यहाँ पे एक दशमलव देना है। दशमलव देने के बाद जैसे भाग में यहाँ दशमलव देने के बाद एक शून्य देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दशमलव देने के बाद हमें 2 शून्य उतारना है, क्योंकि ये वर्गमूल है तो हमेशा जहां भी काम करना है जोड़ा में काम करना है। ठीक है, यहाँ भी भाग लगेगा तो जोड़ा में उतरेगा, ऊपर से नीचे तो वो भी जोड़ा में, दशमलव दिए तो शून्य भी जोड़ा में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो पहले से 6 है, अब इस पे हम क्या रखें और उसी से मल्टीप्लाई करें तो 100 या 100 से कम आ जाए। अगर हम 1 रख के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 61, ये 100 से तो कम है। लेकिन एक और बढ़ा के देख लेते हैं, 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई किए तो आया 124, जो कि 100 से बड़ा है। तो ये तो नहीं लगाना है, हमें 1 से लगाना है। ठीक है, हम 1 लगा दिए तो आ गया 61, और 100 में 61 गया तो बचेगा 39। और यहाँ 1 हम लगाए हैं तो 1 ऐड भी कर लेंगे। इसका चेक करने का एक और तरीका है कि जितना भी यहाँ पे आएगा डेसिमल छोड़ के, जितना भी आएगा उसका डबल यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए भाग में क्या करते थे, एक बार दशमलव देते थे, एक शून्य उतारते, उसके बाद अपने मन से एक एक शून्य देते जाते थे। तो उसी प्रकार यहाँ भी करना है, डेसिमल दिए उसके बदले 2 शून्य दिए, अब अपने मन से फिर नहीं लग रहा है तो अपने मन से अब 2 शून्य दे दिए। ठीक है, अब हम लगाते हैं 62 पहले से है, इस पे हम 1 रखते हैं और 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 621, जो कि इससे छोटा है। एक और बढ़ा के देखते हैं, 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 4412, तो ये भी इससे छोटा है। अब हम 3 रख के देख लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, ये भी इससे छोटा है। अब हम 4 रख के देख लेते हैं, 6244, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 6 चौक 24 और 1 25, ये भी इससे छोटा है। अब हम 5 रख के देख लेते हैं, 6255, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 बाकी 1 और 6 5 30 और 1 31, ये भी छोटा है। अब हम 6 रख के देखते हैं, 626 इंटू 6, 6 छक 36, 3 6 दूनी 12, 3 15 के 5 बाकी 1, 6 छका 36 और 1 37, अभी भी छोटा मिल रहा है। अब हम 7 रख के देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 6 है, ओह सॉरी, अब हम 7 रख के देखते हैं, 6277, 7 सत्ते 49 के 9 बाकी 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 बाकी 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, जो कि इससे बड़ा हो गया था। ये तो नहीं लगाना है, हमें ये लगाना है। ठीक है, यहाँ हम 6 रखे, 6 और यहाँ भी 6, और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा था, 3756। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 8 में से 7 गया 1, 6 6 12 के 2 बाकी 1 3 6, तो इस तरह से इसका वर्गमूल आया 3.16। ठीक है, अभी हम लोग एक दूसरा तरीका भी सीखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आपको लेंथी लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी है। ठीक है, तो हम इसका एक दूसरा तरीका, एक शॉर्टकट देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट है इस तरह से, जैसे हमको √10 का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं,
10 के नजदीक में कोई एक ऐसा संख्या खोजते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तो हमें वो संख्या मिला 9। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 + 1 ब्रैकेट के अंदर में 10 को लिखे √9 + 1। ठीक है, तो 9 का तो वर्गमूल पता है 3, प्लस है तो प्लस, अब √1 अंदर में है। ठीक है, इसके जगह पे हमें क्या करना है कि जो बच गया उसको ऊपर में लिखना है, और जिसका जो मेरा पूरा पूरा वर्गमूल जिसका निकला था उसका डबल करके लिख देना है नीचे में, 3 दूनी 6, इस तरह से 3 + 1/3 × 2 कितना आया 3 + 1/6। इसको यदि सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 19/6। 19 में 6 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 6 तिहाई 18, 1 पर 0 10, 6 एकाई 6, 4 पर 0 40, 6 छक 36, फिर 4 पर 0 40, 6 छक 36, इस प्रकार 3.166 इस तरह से। और यहाँ भी देखिए 3.16 लगभग लगभग बराबर आता है। ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि इससे जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, लेकिन लगभग लगभग आंसर आ जाता है। तो ये इसका ट्रिक है। ठीक है, ये शॉर्टकट है, लेकिन हमें ये सीखना भी जरूरी है कि भाग विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे। जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको निकालने का ये तरीका था। ठीक है, एक और ट्रिक से ही हम लोग सीखते हैं कि √37 इसका वैल्यू क्या हो। ठीक है, ये एग्जाम का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, √37 का वैल्यू क्या हो। तो इसके नजदीक में कोई एक संख्या 36 + 1, 36 का होगा 6 + 1/6 × 2 12। ठीक है, तो कितना आ गया 73/12। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 में भाग दीजिए 12 से, उसके बाद डेसिमल में लिख दीजिए, या तो फिर इसका भिन्न का जोड़ कीजिए उसके बाद लिख दीजिए। ठीक है, तो 73/12 आया। 73/12 को अब हम सॉल्व करते हैं तो 12 × 6 = 72, 1 बचा, दशमलव दिए, 10 आया, नहीं कटेगा, ये अपने से आप भाग दे के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 × 7 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 4 पर 0 40, 12 तिहाई 36, 6.083, ये लगभग आंसर है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे हमेशा प्लस ही रहेगा? नहीं, अगर माइनस रहेगा तब भी हम निकाल सकते हैं। जैसे √50 का हमें वर्गमूल चाहिए, क्या होगा? तो √50 का इसका नजदीक कौन है 49, तो हम इसको लिखें, नहीं ये भी तो ज्यादा ही आ गया। ठीक है, इसको भी बना देते हैं √49 + 1, इसको हम लिखेंगे 7 + 1/14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 7.06498, ऊपर 0 20 और 14 इकाई 14, इस तरह से आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 48 रहता तो हम क्या लिखते √49 - 1, तो इसको हम लिखेंगे 7 - 1/14, तो ये आया 64, 98 में से 1 गया तो 97/14। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 14 × 6 = 84, 14। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आ गया कि किस तरह से हम इसको जल्दी से जल्दी निकालना हो तो किस तरह से हम इसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये विधि भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछे कि क्या चीज जोड़ा जाए या क्या चीज घटाया जाए कि उसका पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भाग विधि ही आपको काम आने वाला है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि अगर दशमलव में दिया रहे तब उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाग विधि से, और कैसे उसको हम ट्रिक के माध्यम से जल्दी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में 0.9 का हमें निकालना है वर्गमूल, कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते थे, एक लाइन खींचते थे। लाइन खींचने के बाद जो मेरा संख्या दिया हुआ है उसको हम लिखते थे, जिसका वर्गमूल निकालना है उसको लिखते थे, उसके बाद हम जोड़ा लगाते थे। तो अभी तक जो भी हम सीखे वो दशमलव उसमें नहीं था, मतलब उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा था। तो उसमें हम जोड़ा लगाने के लिए बताए थे कि इकाई के तरफ से जोड़ा करते हैं या दाहिने से बाएं की ओर बढ़ते हुए हम लोग जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब दशमलव के साथ दिया रहे तो दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसका जोड़ा जो होगा वो बाएं से दाएं की ओर जाएगा, और दशमलव के पहले जो होगा उसका हमेशा दाएं से बाएं की ओर जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है,
तो इसका तो जोड़ा लगाने के लिए अपने मन से एक 0 देना होगा। ठीक है, अब लग गया ये जोड़ा। ठीक है, अब जब जोड़ा लगा अब हम इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जोड़ा लगने के बाद देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले जोड़ा में हम भाग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पहले से ही है, दशमलव पहले से ही है, तो हम अपने मन से यहाँ पे दशमलव दे देते हैं। उसके बाद ये दशमलव खत्म हो गया, अब सिर्फ 90 का हमें निकालना है। तो 90 का जैसे निकालते थे वैसे ही 90 में हम क्या जैसे कौन ऐसा संख्या है जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 90 आएगा या 90 छोटा आएगा। तो वो संख्या हमें 9 दिख रहा है, 9 × 9 81, तो हम 9 से लगाएंगे, 9 9 81, 9 उतरा, खत्म। ये 9 यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस होते होते ये भी बहुत ही फास्ट होना शुरू हो जाएगा कि कैसे हम करते हैं। चूंकि अब दशमलव पहले से ही है तो अपने मन से हम 2 0 दे देंगे। उसके बाद अब हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 चौके 16, 6 बाकी 1, 8 चौके 32 और 1 33 के 3 बाकी 3, 4 1 4 और 3 7। इससे बड़ा हम नहीं लगा सकते, हम 5 अगर जो लगाते हैं तो देखिएगा इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 4 से लगा दिए, आया कितना 4 4 8 8 1 और यहाँ पे आया 736। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 और 8 में से 7 गया तो 1। ठीक है, तो ये 0.94 आया। इसको भी हम लोग उससे निकाल सकते हैं, जो मेरा ट्रिक है उससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ट्रिक से इसको भी हम निकाल के देखते हैं कि 0.9 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसको क्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 0.9 है तो इसको हम लिखेंगे 9/10। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ना तो 9 का वर्गमूल निकल पाएगा पूरा पूरा, सॉरी 9 का तो निकलेगा, हम हर को जो है वो हमेशा सीधा करना चाहते हैं जिसका कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम लिख सकते हैं 9/10 को 90/100, एक एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये 9/10 ही लिखा हुआ है। तो देखिए जब भी इस तरह से अंश और हर दोनों वर्गमूल में दिया रहे, एक ही वर्गमूल में दिया रहे, तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। √90/100 को √90/√100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब जगह नहीं है, यहाँ बताते हैं। ठीक है, तो √90/√100 के जगह पे हम 10 लिख देंगे। ठीक है, अब √90 को हम क्या लिखेंगे, 81 + 9 लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे नजदीक इसका यही आ रहा है। देखिए 90 के पहले 81 है और 90 यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 100 है। 100 का भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, 81 का भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है। यहाँ 10 का गैप है और यहाँ 9 का गैप है। आपको अगर मन है तो ये भी ले सकते हैं, आपको मन है तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये ले रहे हैं। उसके बाद नीचे में 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 9, 81 का वर्गमूल 9 प्लस ये जो मेरा एक्स्ट्रा है 9 बटे इसका जस्ट डबल, 9 दूनी 18, मतलब 1/2 टोटल बाई 10 हो गया 9.1/2/10। तो इसको हम लिखते हैं कितना 9 दूनी, या इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 9.5, ये 9.5 और बाई 10 तो आ जाएगा 0.95। ठीक है, और यहाँ से भी जब सॉल्व किए थे तो आया था 0.94 और आगे कुछ करेंगे तो यहाँ पे जो अंक आएगा उससे ये 2 अंक का सन्निकट मान के कारण यह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और ऐसे भी ये जो ट्रिक है ये कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, ये लगभग लगभग में आंसर देता है। इसीलिए इस ट्रिक पे ज्यादा भरोसा नहीं कीजिए, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे और टाइम कम रहे तो ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भाग विधि ही होता है और बहुत ही ये सटीक आंसर देता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है ट्रिक जो कि एकदम सटीक आंसर दे। तो जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में देखे थे कि √9/10 आया था, तो इसको हम क्या किए, सबसे पहले इसको 90/100 किए और √90/√100 लिखे थे। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम है, उस नियम को याद रखिए कि अगर रूट में a × b दे दिया जाए तो इसको √a × √b लिख सकते हैं, और अगर जो अंडर रूट जैसे दिया जाए रूट में a/b तो इसको √a/√b लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है रूट के अंदर तो हम रूट के बाहर अलग अलग मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं,
और अगर डिवाइड दिया है रूट के अंदर तो हम रूट के बाहर करके अलग अलग हम रूट निकाल के डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का रूल है। इस रूल पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट 162 बाय अंडर रूट 288, इसका वैल्यू क्या होगा? अगर क्वेश्चन में पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इस रूल का फॉलो करते हैं कि अगर रूट एक बड़ा सा रूट दे के अंदर में भाग दे तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इधर लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम दूसरे तरीका इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब दाएं को अगर जो हम बाएं जैसा लिखना चाहें तब भी हम लिख सकते हैं, और अगर बाएं में दिया हुआ उसको दाएं के रूप में लिखना चाहें तब भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बड़ा को हम इस तरह से एक रूट में लिख सकते हैं 162/288। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ महत्तम समावर्त इसका निकल सकता है क्या? महत्तम समावर्त में हम लोग सीखे थे कि इसका सरलीकरण हम लोग करते हैं। सरलीकरण क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग महत्तम समावर्त निकालते हैं, उसके बाद जो आता है महत्तम समावर्त उससे हम लोग डिवाइड करते थे। ठीक है, तो 288 और 162 का महत्तम निकालते हैं 162। तो सबसे पहले एक बार में लगेगा 162, 8 में से 2 गया तो 6, और यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 2, और एक नहीं लगेगा तो 162। महत्तम तो आप लोग निकालने के लिए सीखे हैं अच्छा से, तो हमेशा उसको रिवाइज करते रहिए। 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे बच्चा 5 में से 2 गया तो 3, 36, 126। तो लगेगा ये भी 30 3 बार में, 4 18 और 3 तिया 9 और 1 10। 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पे 1 का पूरा कटा, और ये 36, 18 दूनी 36। तो इसका महत्तम समावर्त है 18, तो ये 18 से ये भी कटेगा और 18 से ये भी कट जाएगा। तो 18 से ये कटेगा तो 9 बार में 18 9 62 से, और ये 18 से कटेगा तो 18 छक 78 से। ठीक है, तो ये आया 9/16। अब हम इसको फिर से अब अलग अलग लिख देते हैं, तो इसको हम √9/√16 लिख देते हैं, और √9 का वैल्यू मुझे पता है 3, और √16 का वैल्यू पता है मुझे 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। दशमलव में लिखना चाहें दशमलव में भी इसको हम लिख सकते हैं 0.75। ठीक है, तो आप लोग सीखे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अगर अंडर रूट में अलग अलग दिया है तो सबसे पहले हम अंडर रूट 1 में कर देते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम इसको सरलीकरण करना चाह रहे थे, छोटा छोटा करना चाह रहे थे। अगर जो ये छोटा हो गया फिर हम इसको अलग कर दिए और अलग अलग निकाल दिए, ये आसानी से हमें सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बुक से, अंडर रूट 161.29, इसका वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम इसको भाग विधि से डायरेक्ट इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, नहीं तो एक दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा के सबसे पहले नीचे 100 करेंगे और उसके बाद दशमलव हटा के ही इसको हम निकालेंगे। जैसे कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो 16129/100 लिख सकते हैं। फिर दोनों को अलग अलग कर दिए, 16129/√100, और √100 का वैल्यू 10, मतलब सिर्फ हमें 16129 का वर्गमूल चाहिए। नीचे हो गया 100, √100 का वैल्यू 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर का वर्गमूल निकालेंगे। तो ऊपर का वर्गमूल 16129, इसका सबसे पहले हम बीच में रखते हैं, उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं। तो पीछे से पेयरिंग किए, ये लास्ट में 1 बचा तो इसको भी पेयर कर दिए। उसके बाद हम 1 से लगाए, 1 1 2, एक बार में 1, ये पूरा खत्म। यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 से क्यों लगाए ये तो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। 2 से 44, तो 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ पे 1 अब नहीं लगेगा। तो अब इसका काम तो पहले ही खत्म हो चुका था, इसका काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब ये पेयर उतर गया। अब पेयर उतरने के बाद जब हम यहाँ पे लगाएंगे 7 बार में, तो ये 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 1729 पूरा पूरा कैंसिल, और ये 7 7 14, 4 1 5, 2 2 54 यहाँ पे। तो इस तरह से ऊपर का वर्गमूल आ गया 127 और नीचे का आया 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये पूरी तरह समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।
वर्ग एवं वर्गमूल में कौन सा ऐसा संख्या जोड़ा जाए, कौन सा संख्या घटाया जाए, कौन सा संख्या गुणा किया जाए और कौन सा संख्या भाग दिया जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। कोई ऐसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।